तो हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के चैनल होमकमिंग स्टूडियोज़ में। तो आज का टॉपिक है द ओरिजिन ऑफ एंटीवेनम। तो लिटरली 1 वीक हो गया है जिसने मुझे कमेंट किया था, तो उसको मैं बहुत ही अपने दिल से सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि मैं कुछ कामों में बिज़ी हो गया था तो इतना लेट हो गया। पर अगर वीडियो आने में थोड़ा देर हो तो ये मत सोचना कि मैं भूल गया फिर नहीं लाऊंगा ज़रूर, पर थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ठीक है, फिलहाल आज के लिए होगा द ओरिजिन ऑफ एंटीवेनम। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो कहानी शुरू होता है जब एडी और वेनम अलग हो जाते हैं, पर वेनम का कुछ पार्ट्स एडी के बॉडी के अंदर रह जाता है या फिर एडी के ब्लड्स में रह जाता है। और तब एडी सफ़र कर रहा था कैंसर से, और वो काम कर रहा था इन दी फीस्ट सेंटर जिसका ओनर था मार्टिन ली। तो यहाँ पे फीस्ट का मतलब है फूड इमरजेंसी एड शेल्टर एंड ट्रेनिंग। और इस सेंटर का या फिर इस एनजीओ या फिर ऑर्गेनाइजेशन का जो क्या बोलूँ जो ओनर है वो है मार्टिन ली, जो एक्चुअली एडी को हेल्प कर रहा था उसकी कैंसर से निकलने के लिए। वो कैसे? क्योंकि मार्टिन ली एक्चुअली है द सुपर विलेन मिस्टर नेगेटिव। तो मिस्टर नेगेटिव अपने पावर से एडी को अपने कैंसर से निकलने की कोशिश कर रहा था, यानी कि क्योर कर रहा था। पर एडी को ये बात पता नहीं था और वो ये एक मिरेकल सोच रहा था। तो यहाँ पे मिस्टर नेगेटिव अपने पावर से एडी को क्योर करने की कोशिश कर रहा था, और एक्सीडेंटली एडी के बॉडी के अंदर जो वेनम सिम्बियोट के पार्ट्स अभी भी बाकी थे उनको एक्सीडेंटली मिस्टर नेगेटिव अपने पावर से इन्फ्यूज़ कर देता है, और उसे ये बात पता भी नहीं चलता। और इन्फ्यूज़ करने के बाद मिस्टर नेगेटिव के पावर्स और वेनम के बचे कुछ पार्ट्स से एक बनता है एक न्यू हाइब्रिड सिम्बियोट जिसका नाम हुआ द एंटी वेनम। उसके बाद मैक गार्गन, जो कि एक्चुअली स्कॉर्पियो है इन द कॉमिक्स, उसके पास तब वेनम का सिम्बियोट था, मतलब वो वेनम का होस्ट था। तो एक्चुअली वेनम ने एडी को ढूंढ निकाला, पर जब वेनम मैक गार्गन की बॉडी को छोड़ के एडी के बॉडी में जा रहा था तो वो नहीं जा पाया, क्योंकि जो सेल्स या फिर जो सिम्बियोट ऑलरेडी बन चुका था एडी के बॉडी में वो एंटी वेनम था, और ये वेनम, तो दोनों का जो क्या बोलते हैं रिलेशन या फिर जो सब्सटेंस जिससे वो लोग बने हैं वो एकदम ऑपोजिट था। मतलब वेनम के लिए एंटी वेनम एक जहर की तरह था, इसलिए वो एडी से नहीं बॉन्ड हो पाया। और सबसे बड़ा डिफरेंस जो यहाँ पे वेनम और एंटी वेनम में है, वेनम अपने होस्ट को कभी भी कंट्रोल कर सकता है, पर एंटी वेनम के पास कोई माइंड नहीं है, तो पूरा कंट्रोल एडी के हाथ में रहता है। एडी जैसे चाहे उसको कंट्रोल कर सकता है, अपने आप ही वो कंट्रोल कर सकता है। ये था दी मेजर डिफरेंस। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो वेनम ह्यूज अमाउंट ऑफ हीलिंग पावर्स को कैरी कर सकता है, मतलब उसके पास ट्रिमेंडस हीलिंग पावर्स है, और वो काफ़ी ज़्यादा एंटीबॉडीज़ क्रिएट कर सकता है। और ये एंटीबॉडीज़ इतना पावरफुल है कि वो किसी भी नोन डिजीज़ या फिर इम्प्योरिटीज़ को ह्यूमन बॉडी से एकदम से क्योर कर सकता है। और ये एकदम उल्टा है बाकी सिम्बियोट से, इसीलिए उसका ये नाम हुआ है एंटी वेनम। तो एंटी वेनम का डिस्ट्रक्शन होता है कब? जब उसे एज ए क्योर यूज़ किया जाता है अगेंस्ट द स्पाइडर वायरस। तो स्पाइडर वायरस के बारे में मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। तो स्पाइडर वायरस एक वायरस है जिसे सिर्फ एंटी वेनम ही ठीक कर सकता था, और जब एंटी वेनम ने अपने आप को यूज़ किया एज ए क्योर इस वायरस के लिए तो उसका अल्टीमेटली डिस्ट्रक्शन हो गया। पर काफ़ी सालों बाद डॉक्टर स्टीफन ने एंटीवेनम के ही कुछ एलिमेंट्स को लेके एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया विद द वेनम सिम्बियोट्स टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। वो ये चाहता था कि वो एंटीवेनम को फिर से रिक्रिएट करे आर्टिफिशियली, इसीलिए उसने एंटीवेनम के बचे कुछ पार्ट्स के साथ वेनम सिम्बियोट के टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम को यूज़ किया और बनाया फिर से आर्टिफिशियली एंटीवेनम को। और जब ये सीरम ह्यूज अमाउंट पे वेनम सिम्बियोट के साथ बॉन्ड होता है तब वो जाके बनता है एंटीवेनम, और तब वो बॉन्ड होता है फ्लैश थॉम्सन के साथ। पर अल्टीमेटली फ्लैश थॉम्सन भी मर जाता है इन द हैंड्स ऑफ रेड गॉब्लिन, और उसके साथ साथ एंटीवेनम जो कि आर्टिफिशियली क्रिएटेड था वो भी मर जाता है उसके साथ। तो ये था द ओरिजिन ऑफ एंटीवेनम। तो अब चलते हैं द पावर्स ऑफ एंटीवेनम की तरफ। और एंटीवेनम के जो पावर्स है ना वो काफ़ी मतलब न्यू टाइप के हैं और एकदम दूसरे सिम्बियोट से काफ़ी अलग है।
तो पहले मैं नाम बता देता हूँ, फिर उनको मैं डिस्कस करूँगा, क्योंकि बहुत सारे कंफ्यूजिंग नेम्स है और न्यू नेम्स है। तो जो न्यू है उसको मैं डिस्कस करूँगा, मतलब समझाऊँगा आप लोगों को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्टैमिना, हीलिंग फैक्टर, जेनेटिक मेमोरी, ऑफस्प्रिंग डिटेक्शन, वॉल क्रॉलिंग, वेबिंग जनरेशन, कंस्टिट्यूएंट मैटर जनरेशन, ESP, immunity to Spider-Man spider sense, camouflage capabilities, external symbiote rejection, constituent matter manipulation, impurity sense, internal bodily cleansing, spider power negation, fire immunity and sonic immunity। तो कुछ पावर्स तो आप लोग जानते ही है, जैसे कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, वॉल क्रॉलिंग, वेबिंग जनरेशन, स्पाइडर सेंस। जो न्यू है वो मैं बताता हूँ। फर्स्ट है एक्सेलरेटेड हीलिंग फैक्टर। जैसे कि मैंने ओरिजिन में बताया थोड़ी देर पहले कि एंटीवेनम ह्यूज अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज़ को क्रिएट कर सकता है। इसके लिए उसके पास बहुत ही ज़्यादा हीलिंग फैक्टर का पावर है, मतलब हीलिंग पावर है। दूसरा है जेनेटिक मेमोरी। एंटीवेनम के पास थोड़े साइकिक पावर्स भी है। जी हाँ, वो किसी भी सिम्बियोट या फिर किसी भी इंसान को जस्ट टच करके उसका मेमोरीज जान सकता है। दूसरा है ऑफस्प्रिंग डिटेक्शन। वो अपने ऑफस्प्रिंग्स को फिजिकली डिटेक्ट कर सकता है कि नहीं भाई ये मेरा ऑफस्प्रिंग है। दूसरा है वेबिंग जनरेशन, नॉर्मल स्पाइडरमैन वाला। कंस्टिट्यूएंट मैटर जनरेशन, अब इसका मतलब क्या है? तो अब देखेंगे कि सिम्बियोट्स के पीछे से या फिर सिम्बियोट्स के किसी बॉडी पार्ट से, मतलब वो किसी भी जगह से टेंटिकल्स जो है उसको निकाल सकता है। उसी टेंटिकल से वो वेपन बनाता है। जैसे कि आप देखेंगे बहुत सारे, अभी सोनी के अंडर जो आ रहा है मूवी वेनम 2, या फिर वेनम में भी देखा था आप लोगों ने, राइट के पास ये पावर था। अभी कार्नेज के पास है, और ऐसे मूवीज़, एनिमेटेड सीरीज़ और कॉमिक्स में भी आप लोग देखेंगे। तो ये था कंस्टिट्यूएंट मैटर जनरेशन, वो टेंटिकल्स को एक्चुअली अब समझ लीजिए। दूसरा है ESP। ESP यहाँ पे स्पाइडरमैन का जो स्पाइडर सेंस है उसी की तरह, पर ये थोड़ा हटके है। ये मतलब किसी भी डायरेक्शन से आने वाले डेंजर को सेंस कर सकता है और एडी को बहुत ही ज़्यादा टाइम दे सकते हैं अपने आप को संभालने के लिए, मतलब ये एक एडवांटेज है। अच्छा, अब जो न्यू पावर्स है जैसे कि एक्सेलरेटेड हीलिंग फैक्टर, ये मैं आप लोगों को नहीं समझाऊंगा, तब भी आप लोग समझ जाएंगे क्योंकि ये एंटीवेनम है और नाम से ही पता चलता है। और मैंने वीडियो में बताया था ओरिजिन में, ह्यूज अमाउंट ऑफ हीलिंग फैक्टर्स, हीलिंग मतलब फैक्टर, यस हाँ, क्या मैं भूल जा रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ, हाँ, ह्यूज अमाउंट ऑफ हीलिंग फैक्टर्स को वो कैरी कर सकता है और ह्यूज अमाउंट्स ऑफ एंटीबॉडीज़ को क्रिएट कर सकता है, इसलिए वो है एक परफेक्ट हीलिंग फैक्टर। दूसरा है जेनेटिक मेमोरी। तो जेनेटिक मेमोरी क्या है? जेनेटिक मेमोरी मतलब एक्चुअली एंटीवेनम कुछ साइकिक एबिलिटीज़ भी कैरी करता है, मतलब उसके अंदर साइकिक कुछ एबिलिटीज़ है जो कि अपने होस्ट को या फिर किसी और सिम्बियोट को जब वो टच करे तो उस सिम्बियोट या फिर उस इंसान का मेमोरीज उसके अंदर आ सकता है, मतलब आ जाएगा। ये एक मतलब काइंड ऑफ साइकिक पावर सब कह सकते हैं, इसीलिए द जेनेटिक मेमोरी। उसके बाद है ऑफस्प्रिंग डिटेक्शन। तो यहाँ पे एंटीवेनम अपने ऑफस्प्रिंग को इजीली फिजिकली डिटेक्ट कर सकता है, हालांकि इस प्रोसेस को आर्टिफिशियली ब्लॉक कर सकता है कोई भी। वॉल क्रॉलिंग तो सब जानते हैं, जो स्पाइडरमैन करता है वही। वेबिंग जनरेशन वही स्पाइडरमैन वाला। कंस्टिट्यूएंट मैटर जनरेशन, तो मैटर जनरेशन क्या है? एक्चुअली सिम्बियोट्स के अंदर से जो टेंटिकल्स या फिर जो वेपन्स टाइप निकलता है, अब देखेंगे अभी के जो सोनी के मूवीज़ आ रहे हैं, वेनम, वेनम 2 और कॉमिक्स में, एनिमेटेड सीरीज़ में जो पीछे से जो टेंटिकल्स निकलते हैं वही एक्चुअली यहाँ पे कह सकते हैं दी मैटर जनरेशन। फिर आता है वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पावर, ESP। ESP मतलब जो स्पाइडर सेंस है स्पाइडरमैन का, उसी को यहाँ पे बताया गया है, पर थोड़ा सा अलग है। हर एक सिम्बियोट नहीं, जो वेनम सिम्बियोट है वो पहले स्पाइडरमैन को अपना होस्ट बना चुका है, इसीलिए स्पाइडरमैन का जो स्पाइडर सेंस है वो वेनम के अंदर था, और अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, अकॉर्डिंग टू द ओरिजिन, वो एंटीवेनम के अंदर भी था। पर स्पाइडरमैन का सेंस, जो स्पाइडर सेंस है, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसके जैसा एंटीवेनम का सेंस उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और जब एंटीवेनम स्पाइडरमैन को अटैक करता है तो स्पाइडर सेंस, मतलब स्पाइडरमैन का स्पाइडर सेंस काम नहीं करता, काइंड ऑफ। फिर आता है इम्यूनिटी टू स्पाइडरमैन स्पाइडर सेंस। इसका मतलब क्या है? तो जो स्पाइडरमैन का स्पाइडर सेंस है वो एंटीवेनम के पास है, क्योंकि जो वेनम सिम्बियोट है वो पहले
स्पाइडरमैन को अपना होस्ट बना चुका है, इसीलिए स्पाइडरमैन के जो जो पावर्स है वो वेनम के पास है, और अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, अकॉर्डिंग टू द ओरिजिन, वो एंटी वेनम के पास भी है। पर एंटी वेनम का जो अटैक्स है वो स्पाइडरमैन के स्पाइडर सेंस को ट्रिगर नहीं करता, यही इसका खास बात है। फिर आता है कंस्टिट्यूएंट मैटर मैनिपुलेशन। अब इसका मतलब क्या है? तो एंटी वेनम अपने जब होस्ट के साथ बॉन्ड होता है तो वो अपने किसी भी पार्ट को, हाथ या फिर पैर या फिर फिस्ट, किसी भी पार्ट को इनलार्ज कर सकता है, स्ट्रेच कर सकता है, बड़ा बना सकता है, ताकि वो उसको इफेक्टिवली एज अ वेपन यूज़ कर सके। फिर आता है एक्सटर्नल सिम्बियोट रिजेक्शन। तो जब एंटी वेनम बन चुका था एडी के शरीर के अंदर, और जब वेनम एडी के साथ बॉन्ड होने का कोशिश किया तो वो नहीं हो पाया, क्योंकि एंटी वेनम एक तरह का जहर है वेनम के लिए, तो उसको वो मतलब काइंड ऑफ रिजेक्ट कर रहा था बॉडी से। तो इसी बात दूसरे सिम्बियोट्स के ऊपर भी लागू है। फिर आता है इंटरनल बॉडीली क्लिनजिंग। एकदम सिंपल, वो एंटी वेनम है और इसीलिए अपने होस्ट के जो बॉडी है, बॉडी के अंदर जो भी इम्प्योरिटीज़ है सबको, ब्लड को वो क्लीन करता है। फिर आता है स्पाइडर पावर निगेशन। तो इसका मतलब है एक्चुअली एंटी वेनम स्पाइडरमैन को एक बार हेल्प किया था ताकि स्पाइडरमैन के अंदर जो भी सिम्बियोट के पार्ट्स है वो निकल जाए और रेडिएशन उसके ब्लड से भी निकल जाए, एकदम प्योर हो जाए। तो ये वो करने में सक्सेसफुल हो गया था, पर इसकी वजह से एक प्रॉब्लम हो गया था। वो ये है कि जब एंटी वेनम पीटर के पास होता है, बहुत ही करीब होता है, तो उसके पावर्स काम नहीं करता। वो तब तक काम नहीं करेगा जब तक पीटर और एंटी वेनम में बहुत ज़्यादा गैप डिफरेंस हो या फिर डिस्टेंस हो। और जो अभी लास्ट 2 पावर्स मैं आपको डिस्कस करूँगा, बताऊँगा, वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार है, क्योंकि हर एक सिम्बियोट का 2 कॉमन मतलब वीकनेस है। वो दोनों है, एक है हाई फ्रिक्वेंसी साउंड और दूसरा है फायर। पर ये दोनों ही वीकनेस एंटी वेनम का नहीं है, बल्कि एंटी वेनम का ये पावर है। वो कैसे? फायर इम्यूनिटी जो पॉइंट है वही मैं बताऊंगा, डिस्कस करूंगा अभी। तो फायर इम्यूनिटी अदर लाइक मतलब बाकी सिम्बियोट से एंटी वेनम का पावर थोड़ा हटके है। मतलब जहर उसका दवाई, तो असर तो उल्टा होगा ना। तो एंटी वेनम फायर को एक्चुअली रिपेल कर सकता है या फिर उसको विथस्टैंड कर सकता है। और उसका एग्जाम्पल हमें मिला तब जब पनिशर ने अपने फ्लेम थ्रोअर से एंटी वेनम के ऊपर अटैक किया था, पर एंटी वेनम सर्वाइव कर गया। यहाँ तक कि जब रेडियो एक्टिव मैन ने अपने रेडियो एक्टिव ब्लास्ट से एक सुपर हॉट मतलब एक ब्लास्ट किया था एंटी वेनम के ऊपर, तो उससे भी एंटी वेनम का कुछ नहीं हुआ। तो इससे पता चलता है फायर एंटी वेनम का वीकनेस नहीं है। दूसरा है सोनिक इम्यूनिटी। हर एक सिम्बियोट का सबसे कॉमन वीकनेस है हाई फ्रीक्वेंसी साउंड, जो कि आज तक हम देखते आ रहे हैं कॉमिक्स, एनिमेटेड सीरीज़, मूवी, हर जगह। पर ये वीकनेस एंटी वेनम का नहीं है। एंटी वेनम का कोई वीकनेस नहीं है साउंड्स के अगेंस्ट। इसका एग्जाम्पल हमें तब मिला जब सॉन्ग बर्ड्स का एक हाई सोनिक ब्लास्ट एंटी वेनम के ऊपर गिरा, पर वो उसको सरवाइव कर लिया। तो ये था द ओरिजिन एंड पावर्स ऑफ एंटी वेनम, जो कि बाकी सिम्बियोट से काफ़ी अलग है, मतलब बेसिकली पावर्स। तो होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और चैनल को सपोर्ट करना। जिन लोगों ने आज तक चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, सपोर्ट किया है, थैंक्स अ लॉट टू देम। और ऐसे ही सपोर्ट करते रहना और कमेंट सेक्शन में हमेशा मुझे बताते जाना कि मैं नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर लाऊं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।